वेलकम बैक। पाकिस्तान की तारीख में बहुत अहम दिन, हर साल की तरह इस साल भी 23 मार्च पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान डे जो है सेलिब्रेट हो रही है। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ जो है हर साल 14 अगस्त, 23 मार्च, 6 सितंबर ये तारीखें याद कर लेना, थोड़ा सा पीछे माजी की तरफ चले जाना, यही काफ़ी है या कुछ प्रैक्टिकली जो करके दिखाना होगा? मौजूदा तनाजुर में आज 72 ईयर्स बाद, यानी 23 मार्च 1940 से अगर हम देखें आज 23 मार्च 2012 में पाकिस्तान के नौजवान क्या समझ रहे हैं, क्या तब्दीली आनी चाहिए, क्या बेहतरी होनी चाहिए, वो लास्ट सेशन में नौजवानों ने बताई। हम अपने गेस्ट की जानिब आते हैं। रऊफ सिद्दीकी साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। आप क्या समझते हैं कि जो ख्वाब देखा गया था, आज आप क्या समझते हैं कि ताबीर जो है, जो पाकिस्तान की सूरत में एक हिस्सा तो हम खो चुके हैं अपना, लेकिन जो एक हिस्सा मौजूद है हमारा, क्या ये आज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बहुत खुश होंगे या क्या गुस्सा होगा उनके चेहरे पे, क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जिस सवाल से शुरू किया, मैं वहीं से बात का आगाज़ करता हूँ कि जो एक ख्वाब देखा गया था बर्र सगीर में, एक हसीन ख्वाब देखा गया था जिसमें अरमान, उम्मीद, ज़िंदगी की हरारत थी, और इतने हसीन ख्वाब की आज 72 साल के बाद आप मुझसे पूछते हैं तो इतनी भयानक ताबीर तो किसी ख्वाब की नहीं होती जैसे उस ख्वाब की ताबीर इन 64 बरसों में पाकिस्तान में ज़ाहिर हुई। मैं इस बात को इस तरह से कहता चलूँ कि तारीख़ और माजी को हम दरगुजर किए बग़ैर ना अपना हाल ठीक कर सकते हैं, ना अपना मुस्तकबिल ठीक कर सकते हैं। अगर आप माजी को फरामोश करेंगे तो आपको सबके करप्शन को माफ़ करना पड़ेगा, कत्लो गारत गरी को माफ़ करना पड़ेगा, एक अजीम पाकिस्तान को 2 लाख करने की बुनियाद पे लाखों मुसलमानों का कत्लेआम माफ़ करना पड़ेगा। आपको हर चीज़ माफ़ करनी पड़ेगी। याद रखिए, तारीख़ किसी इंसान की इस तरह कौम की ज़िंदगी में एक्ट करती है, अमल करती है, जैसे किसी इंसान के बदन में उसका जहन काम करता है। अगर जहन को मफलूज कर दिया जाए तो पूरा बदन मफलूज हो जाता है। लिहाजा तारीख़ के औराक में मुख्तसर से एक एक टच देंगे, क्योंकि तालिब इल्म बैठे हुए हैं और सब जानते हैं कि मैं इस वक्त ये जिक्र नहीं करूँगा कि 1940 की करारदाद के बाद जब पाकिस्तान कायम हुआ तो मैं वो बातें याद नहीं दिलाऊंगा तारीख़ के उस औराक की कि 1948 में ढाका के इजलास में जब कायद आज़म मौजूद थे और कायद मिल्लत लियाक़त अली ख़ान मौजूद थे, और जब उन्होंने ये कहा था कि एस टाइपिंग एरर है। मैं उस वक्त ये भी याद आपको नहीं दिलाऊंगा कि पाकिस्तान के लिए कायम होने के बाद कायद आज़म ने ये क्यों कहा कि मेरे जेब में खोटे सिक्के थे। मैं ये सारी बातें याद नहीं दिलाऊंगा, ये आप ख़ुद देखिएगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इस तारीख़ को सामने रखते हुए अगर आज हमारा नौजवान ये बात कह रहा है, उसकी जो करारदाद हैं ये मनोअन वैसी हैं कि 1940 में जब, जैसा मियाँ साहब ने बताया कि इंतहाई हिंदुस्तान की पूरे बर्र सगीर की अजीम और ज़हीन फ़तीन क़यादत मौजूद थी, और इन्हीं सिनारियों को सामने रखते हुए पाकिस्तान मूवमेंट का आगाज़ हुआ था। इसी खौफ को सामने रखते हुए कि बच्चों का सारा मुस्तकबिल तहत हो जाएगा अगर आज पाकिस्तान को कायम नहीं किया गया। तो आज वो करारदाद बाइन है, वही अल्फाज थोड़े से तब्दील है, आज वही गुफ्तगू यहाँ पर हो रही है। मैं अपनी बात को, चूँकि और भी मेहमान बैठे हुए हैं, पूरी गुफ्तगू को मैं नसीहत क्या करूँ, लेकिन जो आपके सवालात होंगे उसमें मैं बात को आगे बढ़ाकर आपके इन सवालात को टच करूँगा, सिर्फ इस 2-4 मिसरों के साथ कि ऐसी नज़रों को कभी दिल में उतारा न करें, ऐसी नज़रों को कभी दिल में उतारा न करें, हंसते चेहरे भी जो देखें तो गवारा न करें, कुछ अमल भी किया कीजिए गुलशन के लिए, तफसिरों ही पे फ़कत आप गुजारा न करें। हलीम आदिल शेख साहब, सिर्फ तबसरों पे गुजारा मत कीजिए। अच्छी बात इन्होंने रऊफ साहब ने की, और तबसरे होते हैं टॉक शोज़ के अंदर, शाम 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक टॉक शोज़ की पूरी दुनिया कायम होती है सारे चैनल्स के ऊपर। जब सियासी जमातें जो हैं वो इक़्तिदार से बाहर होती हैं
तो बहुत अच्छी बातें कर रही होती हैं, लेकिन जब इक़्तिदार में आती हैं तो क्या होता क्या है मसद, क्या ऐसी मजबूरियां हैं कि वो डिलीवर नहीं कर पाती। यानी होना तो ये चाहिए था कि लोग जो हैं वो मिठाई ना बांटें किसी हुकूमत के जाने पर। लोग जो हैं, जिस तरह मातिर मोहम्मद को कहा था लोगों ने, इस तरह जो है प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर्स को पकड़ के कहें कि आपको उतरने नहीं देंगे कुर्सी से क्योंकि आपने हमारी किस्मत बदल दी है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो क्या किसकी बदकिस्मती है? क्या सियासतदान इस काबिल नहीं है कि डिलीवर कर सकें? क्या आवाम जो है उनको सेंस नहीं है कि उन्हें इक़्तिदार में बेचते हैं? या ये जो है ये खेल कोई और खेल रहा है? ये सिर्फ सारी तमाशबीन है पूरी पाकिस्तानी कौम। बहुत शुक्रिया। एक तो सबको आज ऐसे दिन पे हम इकट्ठे हुए हैं और अच्छा टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि जिससे बात अक्सर होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो ताबीर की रऊफ भाई ने बात की कि उसकी ताबीर बड़ी भयानक है, तो मैं नहीं समझता। ताबीर वो ख्वाब की ताबीर पाकिस्तान है और आज अल्लाह करम इस पाकिस्तान में हम बैठे हुए हैं। आज हम आज़ादी से बात कर रहे हैं। ज़रा जाइए हिंदुस्तान में, हशर तो देखिए हमारा क्या हो रहा है। तो एक ताबीर तो हम समझते हैं कि, लेकिन अब उस ताबीर के सिलसिले में जो हमें मुल्क मिला, आज हम उसके साथ क्या कर रहे हैं। उस वक्त हम एक कौम थे और हम पाकिस्तान की तलाश में थे, और जब पाकिस्तान बन गया, लेकिन हम काफ़ी सारी कौमों में बटे हुए हैं। इस वक्त कोई नहीं कह सकेगा मैं पाकिस्तानी हूँ। यहाँ कोई बलोच है, कोई सिंधी है, कोई महाजिर है, कोई पठान है, कोई हज़ारेवाल है, फिर सब कास्टें भी हम बीच में जिक्र करने लगते हैं। अलमिया तो हमारा ये है कि हम जब हमें पाकिस्तान बना तो अब हम कौमों में बढ़ चुके हैं। अब आज हम बात करते हैं कि जी हमारे साथ मसाइल हैं और हम अपनी बिल्कुल हमारी नाकामियाँ हैं। और जो आपने बात की है, ये हकीकत है कि करप्शन जो है वो सबसे बड़ा करप्शन, और फिर उसके ऊपर जब हम हुकूमत में बैठ जाते हैं उस वक्त फिर हम पर्दा डाल रहे होते हैं। और मैं समझता हूं कि हम हुकूमत में रहते हुए, और चूंकि करप्शन हम नहीं कह सकते कि सिर्फ सियासतदान करप्ट है, सिर्फ अफसर करप्ट है, ब्यूरोक्रेट करप्ट है। माशरे में हर तरफ कुछ करप्शन का एक हमारे एक माशरे में करप्शन फैल गई है। और हम उसमें क्या करते हैं, मैं चाहता हूं कि जी मैं सारी करप्शन अपनी मैं मीडिया गले में डाल दूं, मीडिया चाहेगा सियासतदानों गले में डाल दे। लेकिन ये नहीं होता कि सबसे पहले मैं कहूं कि नहीं मैं करप्ट हूं, मैं अपने आप को ठीक करूं। देखिए मैं समझता हूं कि हम पे जितनी जिम्मेदारी है उतनी आम शहरी पे भी जिम्मेदारी है। तो हर शख्स को अपनी सतह पर करप्शन को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। लाजिम बात है जिसका जितना बड़ा स्टेक है उतनी बड़ी जिम्मेदारी उसकी है। तो इसको हमें भी, और दूसरी बात जो तबसरों की बात कर रहा हूँ भाई, उससे मैं एग्री करता हूँ कि सिर्फ तबसरे करने से तब्दीली नहीं आ सकती। अगर आप लोग हमें चेंज करना चाहते हैं कि नहीं ये पॉलिटिशियन सब फजूल हैं, नए चेहरे आने चाहिए, तो फिर आपको खुद आना चाहिए। ये नहीं हो गया कि हम सिर्फ जिम्मेदारी लें, आप हम पे तनकीद करें और खुद आप लोग देखते रहें। नहीं, देखे नहीं। अब जहां पाकिस्तान पहुंच गया है, आप देखिए जब करारदाद पेश की गई और जब पाकिस्तान बना उस वक्त मसाइल बहुत ज़्यादा थे, वसाइल नहीं थे हमारे पास। लेकिन उस वक्त की जो लीडरशिप थी वो सब एक टेबल पर बैठकर एक सोच से उन्होंने तहैया किया था कि हमने इंशाल्लाह पाकिस्तान हासिल करना है और फिर हमने इन महदूद वसाइल में रह के तमाम मसाइल से छुटकारा हासिल करना है। आज लीडरशिप क्या करती है? आज लीडरशिप मैं समझता हूं हमारी मुस्लिम लीग की, हम ऑन करते हैं ना पाकिस्तान बनाया, हम मुस्लिम लीग लीडर्स भी, हमारी अपनी क़यादतें भी, वो आज जब उनके अपने मफादात की बात होती है तो पाकिस्तान का मफाद सेकेंडरी हो जाता है, ज़ात का मफाद अवलियत में आ जाता है। और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज आज उस वक्त हमने कायदीन तब्दील कर लिए। आज मेरा क्या कायद चौधरी शुजात है, किसी का मियाँ नवाज शरीफ है, किसी का इमरान खान है। उस वक्त कायद आजम थे। कायद आजम की तस्वीर पीछे से हटा दी गई है। मैं बताऊँ आपको, मैं सरकारी तकरीबात में जाता हूँ, मैंने देखा है कि कायद आजम की तस्वीर को दीगर कायदीन के साइड पर कर दिया गया है। तो ये अलमिया जब कायद को हम हटा देंगे, अल्लामा को भूल जाएंगे, कायद मिलत को भूल जाएंगे, तो फिर ये हमारे साथ जो हो रहा है, हमें अपने असली कायदीन को कायद तस्लीम करना पड़ेगा, हमें उनके बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा। और आज तय करना, आज जिस 2012 में हम जहाँ खड़े हैं, आज 2012 में हमारे नज़दीक पाकिस्तान जब से बना है, जितने शदीद मुश्किलात में, दुश्मनी में, आज सुपर पावर हमारा दुश्मन है। अमेरिकन पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ चढ़े हुए हैं। आपने फील कर लिया जिस अंदाज से उन्होंने करारदाद पेश करवाई है, जिस अंदाज से उन्होंने हमारे एजेंट्स पाकिस्तान में दाखिल किए हुए हैं, जिस अंदाज से उनके रेमंड डेविस एक मिसाल है, ऐसे कितने सारे लोग हैं, वो बम धमाकों के पीछे उनकी इन्वॉल्वमेंट है। आज हमें चाहिए, हम कहें ठीक है जी इलेक्शन होना है, ये वेट कर लेते हैं 1.25 साल, हम इकट्ठे मिलके एक साथ होकर तय कर ली पूरी लीडरशिप के, एक साथ बैठते हैं। जब हम बैठे तो हमने नेटो सप्लाई बंद कर दी, हम बैठे हमने शमसी एयरवेज खाली करा दिया, लेकिन दूसरे दिन हम बैठ के दूसरी बात करते थे, नहीं जी उस दिन कोई दाल में काला था। हमें अपने
मुल्क को, अपने इदारों को, अपने सिस्टम को एक साथ इकट्ठे होकर हमें इकट्ठे होकर तय करना पड़ेगा कि हमने पाकिस्तान को मजबूत करना है। और मैं समझता हूं कि 15 लोग, 15 लीडर्स एक टेबल पर बैठ जाएं, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन के लिए बैठे, जो हमारी मेन पार्टीज के लीडर हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान के उस ख्वाब की ताबीर मजीद बेहतर हो सकती है और रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, नईम मुल्क की जानिब आते हैं। नईम साहब, ये जो जिनके पास इख्तियार होता है, जिनके पास इक़्तिदार होता है, क्या उन्हें भी टेबल पर बैठना होता है? क्या उन्हें भी APC बुलानी पड़ती है? उनके पास तो इक़्तिदार है, इख्तियार है, या फिर जो है जैसे बलूचिस्तान का मसला है, अभी तक एक टेबल पे नहीं बैठ पाए हैं, अभी भी मसाइल वहाँ पे मौजूद हैं, अभी भी आवाज़ें वहाँ पे उठ रही हैं। तो आप क्या समझते हैं, नाअहली जो है वो टाइम गुजर जाता है, हुकूमतें फिर चली जाती हैं, नई हुकूमतें आ जाती हैं, मामलात वही खड़े रहते हैं। आप सुनामी लेकर आ रहे थे, वो बहुत से लोग कह रहे हैं वो सुनामी गुजर गया है, अब आगे कुछ नहीं होगा, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो मौजूदा निज़ाम है, सियासी, इक़्तिसादी और समाजी, इसमें पाकिस्तान के या पाकिस्तान के अवाम के मसाइल का हल मौजूद नहीं है। कोई भी हुकूमत आए, और हम पिछले 20 साल से इंतखाबात मुल्क में हो रहे हैं, सन 88 से शुरू हुए थे, आपने देखा कि तमाम हुकूमतें पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनके हल करने में नाकाम हो गईं। आप कहते हैं कि